राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज करेंगे आपकी कई समस्याओं का समाधान। अष्टमी नवमी पर विसर्जन से संबंधित विशेष जानकारियाँ। क्या करना चाहिए आपको कलश का, क्या करें, नारियल का प्रयोग करें या विसर्जित करें, मिट्टी के दीपक का किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से जोत हम विसर्जित करें, पूजन की सामग्रियों का हमें क्या करना चाहिए, और जो हमने प्रथम दिन उगाए थे कलश के पात्र के पास, कलश के पात्र के नीचे, उनका क्या करना चाहिए, किस प्रकार से प्रयोग करें। इन सभी प्रश्नों को लेकर आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं। केवल प्रश्न ही नहीं, इनके उत्तर भी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन गुरुवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो दिनों रात्रि रहेगा। आज षष्ठी तिथि प्रातः 7:40 तक रहेगी। इसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। आज योग शुकर्म, करण, तेतुल और गरज है। राहुकाल का समय दोपहर 1:30 से आरंभ होकर 3 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:34 से आरंभ होकर 12:19 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त 6:30 से आरंभ होकर 8 बजे तक। शाम को शुभ कार्य के लिए शुभ समय 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार आज नीम से बनी हुई किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिशाशूल दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा बहुत जरूरी है, अति अनिवार्य है। दही खाकर आप जाएंगे तो यात्रा आपकी मंगलमय रहेगी। चलिए दर्शकों, आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न, उनका करते हैं समाधान। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका, कलश का क्या करना चाहिए। नवरात्रि में आप कलश स्थापन करते हैं तो कलश का आप क्या करें। शास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार मिट्टी के कलश का, यदि आपने मिट्टी के पात्र का कलश रखा है तो आप उसको जल प्रवाह कर सकते हैं या आप उसको किसी प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन खाली उसको नहीं रखना चाहिए। यदि आपने किसी पात्र को कलश बनाया है, यानी तांबे का पात्र है, पीतल का पात्र है या स्टील का पात्र है, तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने पूजा के कार्यों में प्रयोग में लेना है। यानी आप उसको धोकर साफ करके प्रतिदिन पूजन में ले सकते हैं, या कभी घर पर पूजन किया जाता है तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा आपके प्रश्न का समाधान, यानी कलश का क्या करना चाहिए। तो मिट्टी का कलश है तो आप जल प्रवाह करें। यदि धातु से बना हुआ कोई कलश है तो उसका आप पूजन में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन घर में वैसे प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसे हम भोजन इत्यादि के लिए जलपात्रों के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है, नारियल का क्या करें। सभी दर्शक बड़े बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं कि भाई नारियल का क्या करना चाहिए। हमारी माताएं, बहनें या जो भी भाई बंधु हैं, नारियल को या तो फोड़ लेते हैं, प्रसाद में बांट लेते हैं। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही हो सकता है, लेकिन भगवती का कलश से विसर्जन करने के पश्चात, यानी आप 9 दिन के पश्चात आप कलश में थोड़े से चावल छिड़क कर विसर्जित करें। गणेश लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आप 9 दिन बहुत सुंदर रूप से हमने आपकी सेवा की, गणेश लक्ष्मी जी यहीं विराजे रहें, बाकी देवी जी अपने स्थान को पधारें। जब पुनः नवरात्रि आएंगे, पुनः हम आपका स्थापन करेंगे तो आप यहाँ पधारें। हम आपकी बड़े प्रेम और भाव के साथ सेवा करेंगे। विसर्जन के पश्चात ही आप कलश का जो नारियल है उसको आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। नवरात्रि में दूसरे प्रयोग में आप कर सकते हैं, उसको अपने अन्न पात्र में रख सकते हैं, यानी जहां आपका अनाज रहता है, जहां आप चावल स्टोर करते हैं, जहां आप गेहूं स्टोर करते हैं, तो उस अन्न में भी यदि आप उस नारियल को स्थापित करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा की अनंत कृपा आपको प्राप्त होगी। अन्न धन में आपकी वृद्धि होगी। ऐसे ही जहां आप अपनी तिजोरी रखते हैं, जहां आप अपनी लक्ष्मी जी को संभाल कर रखते हैं, तो वहाँ भी आप इस नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। लाल वस्त्र में लपेटकर यदि आप अपने लॉकर में रखते हैं तो धन की यह वृद्धि करता है, ऐसा नारियल का प्रभाव है। या आप किसी धर्म स्थान में, मंदिर आदि में आप दे के आ सकते हैं, या फिर उसको आप विसर्जित कर सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास विकल्प हैं, किसी भी विकल्प का आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, दीपक का क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न, दीपक का क्या करना चाहिए। यदि आपके पास मिट्टी का दीपक है, आपने 9 दिन मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति प्रज्वलित की है, तो आपको उस दीपक को विसर्जित कर देना चाहिए। यानी जो भी आपने विसर्जन का सामान रखा है उसी में आप उस दीपक को रख दें। लेकिन यदि आपने
पीतल की अखंड ज्योत प्रज्वलित की है तो आपको उसे अपने पूजन में ही प्रयोग में लेना चाहिए। जब ज्योति शांत हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात आप उसे धोकर रख लें और प्रतिदिन पूजन में प्रयोग में ले सकते हैं। बहुत सुंदर रहेगा। तो इस प्रश्न का आपका समाधान हुआ। अगला प्रश्न, पूजन में जो हम सामग्रियाँ चढ़ाते हैं या जो रखते हैं उसका क्या करें। पूजन में जो भी सामग्रियाँ हैं, फूल हैं, चावल हैं, रोली, अक्षत आदि जो हैं, जो विसर्जन का सामान है वह आप विसर्जन के पात्र में रख सकते हैं। लेकिन जो प्रयोग में आ जाए सामान वह आप प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक आदि जो है वह विसर्जन के सामान में कदापि प्रयोग ना करें। यानी प्लास्टिक का जो सामान है वह आप अलग निकाल लें, विसर्जन के सामान में उसको नहीं डालना चाहिए। जो हमने देवी को वस्त्र अर्पित किए हैं, श्रृंगार आदि अर्पित किया है, तो वह हमें किसी धर्म स्थान में दान कर देना चाहिए। या जो दक्षिणा हमने पूजन में चढ़ाई है वह धर्म स्थान में दान कर देनी चाहिए। तो यह आपका प्रश्न का समाधान हुआ। अगला प्रश्न कि जो हमने प्रथम दिन भगवती के सम्मुख बोए थे उनका क्या करना चाहिए, उगाए थे। तो जो हमने प्रथम दिन जब बोए थे तो बड़े ही सुंदर रूप में वह उग के आए हैं। इससे हमें हमारे आने वाले वर्ष का पता चलता है। जो यदि सुंदर रूप में हरे भरे हैं तो आने वाला जो वर्ष है वह बड़ा ही मंगलमय रहेगा। और अब जो है विसर्जन करना है तो किस प्रकार से, जौ को पहले भगवती को अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भी उनको धारण करना चाहिए अपने सिर पर, अपने कानों पर, यानी दाहिने कान पर आप रख सकते हैं। और जो कन्या पूजन हम करते हैं तो कन्याओं के भी सिर पर या दाएं कान पर आपको जौ रखने चाहिए। और विजयदशमी वाले दिन जब घर पर पूजन किया जाता है विजयदशमी का, तो उसमें भी पूजन में हम प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात आप इसको जल प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन इधर उधर ना डालें, पैर में नहीं आने चाहिए। या आपका कोई प्लॉट है, प्लॉट में आप डाल सकते हैं लेकिन पैरों में नहीं आने चाहिए। तो ये इतने सारे आपके प्रश्न थे, उन सभी का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हमने किया। तो ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विलंब क्यों कर रहे हैं, अभी करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस। ये अच्छी है, ज्ञानप्रद, कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इसको अवश्य शेयर करें, जिससे धर्म का विस्तार होगा। सनातन धर्म के विस्तार में दीजिए अपना सहयोग। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माँ दुर्गा भवानी।